श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। कल 11 मार्च को है चैत्र कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी, साथ ही है संकष्टी चतुर्थी। साथ ही आपको बता दें कि प्रत्येक माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है उसे हम संकटी चतुर्थी कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसे हम विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आज संकष्टी चतुर्थी को किए जाने वाले उपायों का वर्णन करेंगे, जो आपको इस संकष्टी चतुर्थी को ही किए जाने होते हैं। साथ ही आपको इस संकष्टी चतुर्थी को शिव महापुराण की एक विशेष बात की जानकारी भी दे देते हैं। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस किसी के घर में गणेश जी की नित्य वाली मूर्ति या फोटो लगी होती है, उस घर में जितने भी लोग होते हैं वे सभी 24 घंटे कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन उनके घर में शांति नहीं मिलती है, उन्हें शांति नहीं मिलती है। गणेश जी की नित्य की मूर्ति, ढोल बजाती हुई मूर्ति घर में लगाने से घर में शांति नहीं रहती है। शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी ने कुमारे खंड के अंतर्गत वर्णन किए हैं कि अगर आप देवता की अपमानजनक फोटो या मूर्ति या आराधना करती हुई मूर्ति अगर अपने घर में लगाते हो तो उस घर में शांति कभी भी नहीं टिकती है, नहीं रहती है। साथ ही शिव महापुराण की कथा यह भी कहती है कि आप भगवान शंकर का शिवलिंग घर के अंदर रख सकते हो, घर में रख सकते हो, शिवलिंग का पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के भौतिक स्वरूप, शारीरिक स्वरूप वाली फोटो या मूर्ति, तप साधना में बैठे भगवान शंकर की मूर्ति, आशीर्वाद देने वाले भगवान शंकर की फोटो या मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। चाहे वह मूर्ति बड़ी हो या छोटी हो, कितनी भी अच्छे स्वरूप की हो, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके घर में शांति नहीं रहती है। आप भगवान शंकर के शिवलिंग को, भगवान शंकर का मूल बिंदु जो है उसे आप अपने घर में रखकर उनका पूजन अर्चना आराधना कर सकते हो। आप अपने घर में शिवलिंग छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी शिवलिंग अपने घर में रखकर उनकी पूजन कर सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो। पर आप अपने घर में कभी भी भगवान शंकर के, भगवान भोलेनाथ के भौतिक स्वरूप वाली मूर्ति को घर में ना रखें। साथ ही गणेश जी के नित्य वाली मूर्ति, ढोल बजाती हुई मूर्ति, फोटो को भी अपने घर में ना रखें, वरना आपकी घर की शांति चली जाएगी। तो संकटी चतुर्थी के इस विशेष उपायों की जानकारी को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के व्रत, नियम, उपायों के साथ साथ विशेष दिनों की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शनिवार संकटी गणेश चतुर्थी के विशेष तिथि, विशेष दिन पर शिव महापुराण का वर्णन करते हुए गुरुजी ने कहा कि जिसके घर में धन की कमी हो, बार बार घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता हो, जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, बहुत ज़्यादा आप दुखी हो, तो आपको यह उपाय करना है। यदि आपका कोई काम बिगड़ रहा हो, बन ही नहीं रहा हो, तो आपको संकटी गणेश चतुर्थी के इस दिन 9 समीपत्र वाला यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 9 समीपत्र और एक घी का दिया लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिव जी में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, अर्थात जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर आपको सबसे पहले 5 समीपत्र समर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको 3 समीपत्र भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर आपको 1 समीपत्र शंकर जी की चौखट पर, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट पर बाएं तरफ आप जब मंदिर से बाहर निकलो तो उस समय आपको उल्टे हाथ की तरफ 1 समीपत्र रखकर वहीं पर आपको समीपत्र के बाजू में थोड़े साइड में एक घी का दिया लगाना है। और यह घी का दिया लगाते समय आपको गणेश जी के मोर ध्वज, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर आपको यह दिया लगाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति इस तरह समीपत्र समर्पित कर मोर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर एक घी का दिया शिव जी के मंदिर की चौखट के बाएं तरफ लगाता है तो उसके घर से कभी भी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो तो उसके व्यापार में भी प्रगति होना, व्यापार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भी, आपके घर में भी धन की कमी हो, पैसे की तंगी हो, तो आप इस संकटी चतुर्थी को यानी कि कल 11 मार्च को आप यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा, इस संकटी गणेश चतुर्थी के लिए गुरुजी ने शिव महापुराण गणेश पुराण का मनोकामना पूर्ति वाला उपाय बताए हैं। गुरुजी ने बताया कि
जब माताएं संकटी चतुर्थी का पूजन करती है, व्रत करती है, तो पूजन के पास जो कलश होता है उसके पास जो आप आखा दाना रखते हो गेहूं का या जो भी, वो आखा दाना किसी जरूरी काम के लिए ही रखा जाता है। अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए उस आखा दाना को वहां पर रखा जाता है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो जब आप संकटी चतुर्थी का पूजन करो तो पूजन के सामने जो आखा दाना या गेहूं का दाना जो आप रखे हो उसका 2-4 दाना पूजन के बाद आप उसे गणेश जी का स्मरण करते हुए उठा ले और उस व्यक्ति के जेब में डाल दे या उसके पल्लू में बांध दे जिसका कोई काम अटक रहा हो, जिसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो। पर आप अपने घर के ही किसी व्यक्ति को वो आखा दाना दे सकते हो, अपने ही कुल के किसी व्यक्ति को आप वो आखा दाना दे सकते हो, उसकी जेब में या पल्लू में बांध सकते हो। अगर आप यह उपाय करते हो तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है आप यह उपाय करते हो तो वो आपका उपाय सिद्ध होता ही है। उस व्यक्ति की जो भी कामना होती है वो पूरी होती है। वो जो भी काम करता है, जिस काम में भी लगता है, उसमें उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। तीसरा उपाय 11 मार्च को गणेश चतुर्थी संकटी चतुर्थी के दिन चर्म रोग से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए शिव महापुराण में गणेश पुराण में वर्णित सफेद दुर्वा का उपाय गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपकी चमड़ी सफ़ेद हो गई हो, कोई चर्म का रोग हो गया हो, तो आप इस गणेश चतुर्थी के उपाय को कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप इस गणेश चतुर्थी के उपाय को करते हो, दुर्वा वाले इस उपाय को करते हो, तो आपकी चमड़ी वापस, सफ़ेद चमड़ी जो होती है वो आप वापस अपने पुराने कलर में आना शुरू हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि आप गणेश चतुर्थी के दिन 21 7 गांठ वाली ध्रुवा लेकर उसे गणेश जी को समर्पित कर पंचमी तिथि को यानी कि चतुर्थी के बाद वाले दिन यानी कि 12 मार्च को उस ध्रुवा को दूध में डालकर अच्छे से उसे मल लो और जिसका सफ़ेद चमड़ी पड़ गया हो उसे उस सफ़ेद चमड़ी वाली जगह पर लगा दो। और अगर आपके पास दूध नहीं है, आपको दूध नहीं मिल रहा है, तो आप उस ध्रुवा का लेपन भी शरीर पर आधे घंटे तक कर ले और शाम को प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता दें कि शाम को सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय होता है। तो पंचमी को इसी प्रदोष काल के समय में आप इसका लेपन करके स्नान कर लीजिए। मात्र इतना ही करने से आपके चर्म रोग में आराम लगना शुरू हो जाता है। आपकी सफ़ेद चमड़ी वापस अपने रंग में आना शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में चर्म से जुड़ी कोई भी रोग हो तो आप इस उपाय को कर सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि निश्चित ही आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चौथा उपाय गुरुजी ने परीक्षा में पास होने के लिए नौकरी प्राप्ति के लिए बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो, बहुत बार परीक्षा दे दी लेकिन आप पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत ही परीक्षा आपकी वो ज़रूरी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज, सीए, किसी की भी परीक्षा हो, आपकी नौकरी की परीक्षा हो, आपका इंटरव्यू दे रहे हो, आप इंटरव्यू दे दे के थक गए, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिली है, आप परीक्षा में नहीं पास हो रहे हो, तो आपको एक बार यह सफ़ेद ध्रुवा वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको गणेश पुराण वर्णन करती है कि 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाकर उसकी माला बना लो और उस माला को बनाकर माँ जगदम्बा के मंदिर में, जहाँ शिव पार्वती अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हो, उस मंदिर में उस माला को ले जाकर गणेश जी के गले में इस ध्रुवा के माला को अपना नाम और परीक्षा का नाम कहकर उस माला को गणेश जी को पहना दीजिए और वहीं से एक पुष्प लेकर आ जाइए और उस पुष्प को आप जिस कमरे में या जिस टेबल पर पढ़ते हो उस कमरे में या उस टेबल में एक कांच के प्लेट पे, एक कांच के पात्र में उस फूल को, उस पुष्प को आप रख दीजिए और दूसरे दिन पेपर देने चले जाइए। शिव महापुराण गणेश पुराण वर्णन करती है कि निश्चित ही आपको उस परीक्षा में, उस नौकरी की परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको सफलता अवश्य मिलती है, आपको दुर्वा का फल अवश्य मिलता है, आप उस परीक्षा में, इंटरव्यू में अवश्य उत्तीर्ण होते हैं। शिव महापुराण गणेश पुराण दुर्वा के फल का वर्णन करती है। दुर्वा सबको सुख और आनंद प्रदान करती है। अपनी परीक्षा या नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए या इंटरव्यू में जाने से पहले इस उपाय को आप अवश्य करें। निश्चित ही आप उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। मेरे भोलेनाथ, मेरे गणेश जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। ये थी कल 11 मार्च को
शनिवार को संकटी चतुर्थी को किए जाने वाले विशेष शिव महापुराण गणेश पुराण के उपायों की जानकारी। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी कल के इस विशेष चतुर्थी की तिथि की विशेष संकटी चतुर्थी के विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी नहीं करके भगवान भोलेनाथ और उनके साथ साथ गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सके, सुख प्राप्त कर सके।